नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सेल के अंदर हम लोग कोटेशन किस तरह से बनाते हैं। पूरा डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा, एक-एक स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, ठीक है? क्या करता हूँ उसके लिए जो आपको करना पड़ेगा, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको जो है यहाँ पे ब्लैंक पेज पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो है इंसर्ट टैब में जाना है और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपका जो लोगो है, आपका जो कंपनी का लोगो है, वो यहाँ से आप इंसर्ट कर लीजिए, ठीक है? आपका जो भी लोगो है यहाँ से आप इंसर्ट कर लीजिए। फिलहाल के लिए मैं भी लोगो ले लेता हूँ और इसको जो है मैं जस्ट अपने अनुसार इसका जो है सेटिंग कर दीजिए। ओके, जब आपका लोगो यहाँ पे हो गया, जब लोगो आपका यहाँ पे इंसर्ट हो गया, तो नेक्स्ट काम क्या करना है आपको? नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, जो है आपका कंपनी का जो नेम है, जो भी नेम है आप यहाँ पे आप एंट्री कर दो। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया, आपका जो कंपनी का नेम है उसको आप लिख दीजिए और लिखने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड कर दीजिए और बोल्ड करने के बाद इसका जो है टेक्स्ट आप जो है थोड़ा-सा बड़ा कर लीजिए। ओके, जब ये काम हो गया, इतना काम हो गया तो आपको क्या करना है नेक्स्ट? नेक्स्ट बात आती है कि आपको जो है यहाँ पे जो है लिखना होता है एड्रेस। आपका कंपनी का नेम के नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा? एड्रेस। आपका जो भी एड्रेस है आप यहाँ पे टाइप कर दो। ओके, जब आपका जो एड्रेस यहाँ पे टाइप हो गया तो आप तो चाहे तो इसको जो है और भी बड़ा कर सकते हो या यहाँ पे 2 को मर्ज करके भी आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए मैं इतना ही किया हूँ और इतना होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या देना है, मोबाइल नंबर भी देना है। तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे दीजिए। आपका जितना भी नंबर हो, 2 नंबर, 3 नंबर, जितना भी नंबर है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर आप ऐड कर सकते हो। मोबाइल नंबर ऐड होने के बाद नेक्स्ट बात आती है कि आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे एड्रेस करना ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ओके, तो ये बात हो गई, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, कंपनी का नेम लिख दिया, उसके बाद हमारा एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद आपका फ़ोन नंबर हो गया, फ़ोन नंबर के बाद जो आपका मेल आईडी हो गया। इतना होने के बाद अगर आप चाहें तो इसको जो है थोड़ा बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है? ये लाइन एडजस्टमेंट आप अपने अनुसार कर लीजिए। ठीक है? इतना होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ तक तो हो गया ये एड्रेस के लिए। नेक्स्ट आपका जो है यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपका कोटेशन। अगर आप रिपीट करना चाहते हैं कि कोटेशन कितने नंबर का है यहाँ पे, आप कोटेशन को जो है टारगेट करना चाहते हैं कितना कोटेशन अभी तक दिया हो कोटेशन, उसके लिए आप यहाँ पे कोटेशन नंबर आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पे टाइप किया कोड नंबर, आपका कितना नंबर कोड चल रहा है यहाँ पे, कोड नंबर 00123 या कुछ भी आप चल रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए, 123 चल रहा है या जो भी चल रहा है। नेक्स्ट बात आती है आपको डेट की, यहाँ पे आप डेट लिख दीजिए। आपका जिस भी डेट में यहाँ पे जो आ रहा है उस डेट आप दे दीजिए। अगर आप डेट का फॉर्मेट यहाँ से चेंज करना चाहते हैं इसका, तो आप यहाँ पे जाने के बाद जो है फॉर्मेट सेल पे जाने के बाद आपको किस स्टाइल में डेट चाहिए, वो आप जो है यहाँ से फॉर्मेट सेल में जाने के बाद जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे डेट भी चेंज हो गया। नेक्स्ट आती है ऑर्डर की बात। आपका जो ऑर्डर है, ये कितना नंबर ऑर्डर है, वो भी आप यहाँ पे जो है आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए मैं लिखता हूँ और आपका जो ये काम जो है मेरा, ये काम हो गई है। इस काम को होने के बाद हम क्या करेंगे, जस्ट आपका जो ये काम है, ये सभी को मैंने क्या कर लिया, जस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, अगर आप इसके अंदर और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो कंटिन्यूअसली आप ऐड कर सकते हैं। आपका एड्रेस को 2 लाइन में लिख सकते हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो ये कर दे दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद क्या कर लेता हूँ, बस इसको, ये जो लाइन है, जितना भी लाइन मैंने लिखा, ये इंफॉर्मेशन वाला लाइन, इसको लिख के इसको कर लेता हूँ बोल्ड ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर लगा दिया बोल्ड वाला। ओके, जब आपका बॉर्डर वाला ब्रैकेट लग गया तो नेक्स्ट क्या करना है, देखिए यहाँ पे अगर आप ऑप्शन में जाओगे ना और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपको प्रिंट प्रीव्यू में कुछ इस टाइप से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रिंट प्रीव्यू में यहाँ पे जो आपका जो ब्रेकेज जो यहाँ पे क्या हुआ, लाइन जो है डॉट डॉट करके लाइन आ गया, मतलब आपका प्रिंट जो है यहाँ तक आएगा। तो उसके अनुसार आप चाहे तो इसका जो है आप साइज़ जो भी करना चाहते हैं, वो आप सेट कर सकते हो, थोड़ा बहुत इधर-उधर करके, ठीक है? तो आपको अगर इसका फ़ॉन्ट भी आप चाहें तो इसको बोल्ड कर सकते हो, 11 है तो 12 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे भी इसको थोड़ा-सा बढ़ा कर सकते हो और
चलिए। तो अभी क्या हो गया देखिए यहाँ तक आ गया आपका, तो अभी जो भी आएगा आपको जो है पूरा A4 साइज़ में आएगा। तो A4 साइज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे पेज लेआउट में जाओगे ना, पेज लेआउट में आपको जो यहाँ पे साइज़ का ऑप्शन मिलता है। तो आपको ये प्रिंट किस साइज़ में लेना है, तो A4 साइज़ में लेना है, तो यहाँ पे आप A4 साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए। तो जो सा भी साइज़ में सेलेक्ट करोगे तो वो आएगा। यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक यहाँ पे A4 साइज़ में सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो इस टाइप से आपका एक कॉलम बन गया। अब नेक्स्ट बारी आती है इसके आगे की बात। इसके आगे के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका जो है यहाँ पे बिलिंग एड्रेस होता है। अभी कभी क्या होता है बिलिंग एड्रेस के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिलिंग एड्रेस बिल मतलब आप बिल किसके नाम से देना चाहते हैं और यहाँ पे एक और ऑप्शन में आता हूँ शिप टू। आप बिलिंग कभी और कहीं करना चाहते हैं लेकिन शिपिंग कहीं और करना चाहते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे एक और दे देता हूँ। ओके, चलिए बिल टू और शिप टू। आप बिलिंग कहाँ करना चाहते हैं? तो बिलिंग का जहाँ पे भी आप करना चाहते हैं, बिलिंग का एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोएडा सेक्टर और यहाँ पे जीएसटी डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे जीएसटी और यहाँ पे जीएसटी नंबर कर देता हूँ और इसके साथ जीएसटी मेंशन कर दीजिए। ओके, जब ये आपका बिलिंग एड्रेस हो गया तो यहाँ पे थोड़ा-सा बिल एड्रेस को थोड़ा-सा यहाँ पे आगे मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसको भी शिप एड्रेस को भी थोड़ा-सा यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ। और आपका जो बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस अगर दोनों एक ही है ना, तो दोनों अगर सेम ही है तो आप कोई बात नहीं, बस इसी को जस्ट कॉपी करके आप यहाँ पे भी आप रख सकते हैं। तो अगर दोनों अलग-अलग है तो आप यहाँ पे अलग-अलग मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जब आपका ये काम हो गया बिलिंग टू और बिलिंग एड्रेस जब ये सभी हो गया, होने के बाद आप क्या करो ये भी काम हमारा खत्म हो गया और इसको जो है जस्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पे बॉर्डर में यहाँ पे ले लिया। चलिए, 2 काम हमारा हो गया और बॉर्डर को आप चाहे तो इसको लोगो को आप अपने अनुसार सेट कीजिए। ओके, अभी तक तो इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद अब बात आती है कोटेशन की बात। तो कोटेशन किस तरह से करेंगे? तो कोटेशन में क्या करता हूँ मैं थोड़ा-सा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया मर्ज एंड सेंटर। क्या कर दिया? मर्ज एंड सेंटर और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोट। ओके, यहाँ पे कोटेशन लिख दिया और कोटेशन को यहाँ पे लिखने के बाद इसको थोड़ा बोल्ड करता हूँ और बोल्ड करने के बाद इसका जो है थोड़ा-सा साइज़ को देता हूँ बड़ा कर। वो आप अपने अनुसार कर लीजिए कितना भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है? ओके। जब ये कोटेशन हो गया यहाँ तक, अब नेक्स्ट बारी क्या आती है यहाँ पे और इसको मैं करता हूँ, ये इसको पकड़ के और इसको करता हूँ बॉर्डर लाइन। ओके, यहाँ पे हो गया। इतनी काम होने के बाद नेक्स्ट बारी आती है कि आपका क्या-क्या आइटम है। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर ऐड कर देता हूँ। क्या ऐड कर लेता हूँ? सीरियल नंबर ऐड कर देता हूँ, आइटम ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे जो भी ऐड करना है ऐड कर। चलिए, मैंने जब इतना सब कुछ ऐड कर लिया हूँ, तो इसको बस क्या कर देता हूँ, मिडल में कर लेता हूँ, ओके। और सीरियल नंबर की जगह जो आप जो है यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 1 2 3 आप जितना भी आइटम यहाँ पे डालना चाहते हैं, इसके अंदर जो है आप डाल लीजिए। सपोज़ 10 11 जितना भी आपका आइटम है, उसको डाल दीजिए और डालने के बाद मैं इसको एक काम करता हूँ, ये वाला चीज़ को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद इसको मिडल में कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, ये सभी चीज़ को मिडिल में कर लेता हूँ, तो आपको जो भी लिखोगे तो यहाँ पे मिडिल में ही रहेगा। ओके, और दूसरी बात क्या करना चाहता हूँ, ये सभी को लेके बस ये ऊपर वाला को पकड़ के इसको बोल्ड कर देता हूँ। ओके, अब इसको फिलिंग करने की बात आती है तो मैं यहाँ पे ये वाला जो सीन है ना, इसको और इसको लेके थोड़ा-सा क्या कर लेता हूँ यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ ये। ठीक है? थिक बॉर्डर लगाता हूँ और इसमें भी थिक बॉर्डर। चलिए सबके साथ यही काम मैं कर लेता हूँ। चलिए, इतना होने के बाद अब इसमें कुछ मैं फ़िल करता हूँ, कुछ आइटम्स हैं, तो यहाँ पे आइटम्स का नेम मैं कुछ एंट्री कर लेता हूँ, आप जो भी एंट्री करना चाहते हैं और यूएफओ नंबर, ये नंबर में है, इंचेज़ में है, क्या है, यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ और यहाँ पे कितना क्वांटिटी है, सपोज़ 56 नंबर है और इसका रेट अगर 25 कर रहा हूँ, यहाँ पे 25 कर लेता हूँ और सेकंड आइटम जो है, आप जो भी आइटम लिख दीजिए, ठीक है? और ये जो है
मीटर में है या इंच में है, यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, उसका रेट कितना है, ठीक है? ये और भी आप आइटम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, तो कुछ भी आप में ऐड कर लीजिए और इसका क्या है, उसका कितना है इंच में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसको जो है 50 25 क्वांटिटी और यहाँ पे ठीक है, रेट कर लेता हूँ और इसके लिए फ़ॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पे क्वांटिटी इनटू ये रेट और एंटर प्रेस किया तो अमाउंट आ गया। इसी फ़ॉर्मूला को नीचे ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए, इतना होने के बाद इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है? ये तो हो गई बात वाली बात। अब बात को बढ़ाते हैं आगे की और यहाँ पे मैं देखने वाला हूँ क्या कि यहाँ पे जो है अमाउंट, अमाउंट कैसे लेके आएँगे? तो अमाउंट को लेके आने के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल। क्या लिखूँगा यहाँ पे? क्या लिखा टोटल अमाउंट और टोटल अमाउंट को ये वाला 2 सेल को पकड़ के यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करता हूँ और इसको राइट साइड करता हूँ और यहाँ पे जो है इसको थोड़ा बोल्ड कर दिया। बोल्ड होने के बाद यहाँ पे जो अमाउंट आना चाहिए तो अमाउंट आने के लिए ये सारा अमाउंट आना चाहिए तो इसके लिए करता हूँ इक्वल टू और यहाँ पे लिख देता हूँ सम फॉर्मूला। क्या लगता हूँ? सम फॉर्मूला और ये सभी को पकड़ के यहाँ पे एंटर प्रेस कर देता हूँ और इसको कर दिया मैंने बोल्ड। तो यहाँ पे मिल गया मुझे टोटल अमाउंट, ठीक है? जब यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गई, तो अब क्या करना है देखिए, जब यहाँ पे टोटल अमाउंट्स आ गया, टोटल अमाउंट आने के बाद नेक्स्ट बात आती है कि आपको इस अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है? स्टेट लेवल में और यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल में सभी के लिए आईजीएसटी और सीजीएसटी लगता है, तो मैं वहाँ यहाँ ये भी कंसीडर कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ सीजीएसटी, ठीक है? और सीजीएसटी लगेगा, उसके बाद एसजीएसटी लगेगा, यहाँ पे एसजीएसटी लगेगा और इंटरनेशनल कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा, ठीक है? तो ये तीनों चीज़ हो गई और इसके ऊपर जो है आपको इसमें जो है शिपिंग चार्ज करके भी रहता है यहाँ पे, ठीक है? तो शिपिंग चार्ज के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको ठीक है? जब यहाँ पे शिपिंग चार्ज हो गई, यहाँ पे ये सभी लिख लिया। अब यहाँ पे जो जीएसटी कितना लगता है 9% लग रहा है तो आप 9% लिख लो। यहाँ पे नेक्स्ट में भी क्या है 9% इसको लिख देता हूँ। आईजीएसटी कितना चाहिए 18% तो 18% मैं यहाँ पे आपका जो भी रेट है, जो भी चीज़ है उसके अनुसार आप लिख दीजिए। अगर आपका जो है शिपिंग चार्ज है तो वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसको थोड़ा-सा मैं यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ और इससे राइट साइड कर देता हूँ और शिपिंग का जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और लिखने के बाद जो है नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे लिखने की वो क्या आती है यहाँ पे ग्रांड टोटल, ठीक है? मैं टाइप कर देता हूँ। ओके, जब यहाँ पे जो है ग्रांड टोटल आ गया तो इसको राइट साइड करता हूँ और यहाँ पे जो है इसको बोल्ड कर लेता हूँ, ओके? और बोल्ड करने के बाद यहाँ जो है अमाउंट आएगा, तो यहाँ पे देखिए सीजीएसटी का कंडीशन में यहाँ पे जो इक्वल टू मैं करूँगा इनका जो है 9% टू और इसमें भी कर रहे थे सीजीएसटी इसका जो है यहाँ पे जो है 9% ये 2 चार्ज आएगा और यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगेगा। सीजीएसटी लगेगा तो आईजीएसटी नहीं लगेगा, आईजीएसटी लगेगा तो सीजीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो शिपिंग चार्ज है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं और यहाँ पे मैं ग्रांड टोटल करता हूँ इक्वल टू सम और सम के केस में ये जो फॉर्मूला है इसको जो है सभी को ले लिया और प्रेस कर दिया एंटर तो आपको यहाँ पे मिल गया सम अमाउंट टोटल कितना मिल गया, ठीक है? इसको बोल्ड कर दिया। अब बारी आती है जब इतनी बात हो गई है, जब ये सभी कुछ हो गया तो अब क्या करना है, ठीक है? तो अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे जो है आपका जो ये अमाउंट है इसको ओके, तो अब क्या करना है आपको ग्रांड टोटल भी यहाँ पे मिल चुका है और ग्रांड टोटल को जो है आप चाहें तो यहाँ से थोड़ा-सा देखेंगे, बाद में देखें। अभी देखिए यहाँ पे ग्रांड टोटल आया, ग्रांड टोटल को ये कर देता हूँ और चाहे तो इसको जो है पूरा ओके, ये ग्रांड टोटल आपको मिल गया। ओके, अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद क्या होता है कि आपके जो है शिपिंग में कुछ टर्म एंड कंडीशन भी मौजूद होता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टर्म एंड कंडीशन। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टर्म एंड कंडीशन आपका जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे आप जो है यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
जब आपका टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे ओवर हो गया है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखना है। वो चीज़ क्या है देखिए, यहाँ पे लिखना है आपको ऑथराइज़ेशन सिग्नेचर। क्या लिख दिया यहाँ पे ऑथराइज़ सिग्नेचर और सिग्नेचर लिखने के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है लिखना है थैंक्स। जब आप इतना लिख दोगे तो क्या होगा यहाँ पे देखिए ऑथराइजेशन सिग्नेचर और थैंक्स लिखेंगे तो यहाँ पे आप जो है आपका सिग्नेचर हो जाएगा और सीलिंग हो जाएगा और यहाँ पे आपका पेमेंट कंडीशन हो गया। जब ये सारा काम हो गया है, ठीक है? ये सारा काम हो गया है, होने के बाद आप क्या करो इस जितना भी आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। कंट्रोल P प्रेस करता हूँ, देखिए क्या होता है आपका सिग्नेचर किस तरह से दिख रहा है। देखिए, आपका जो है बिलिंग कुछ इस टाइप से दिख रहा है। यहाँ पे एक कटा हुआ तो इसको मैं फिल कर देता हूँ। ओके, जब ये काम हो गया तो अब कितना अच्छा लग रहा है ये, सभी कुछ मस्त लग रहा है ना? आप कर सकते हो और इसके अनुसार जैसा कि यहाँ पे बताया था और इसमें भी कुछ थोड़ा कलर-वलर है यहाँ पे, तो वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो कलर-वलर जैसे भी इसमें जाके इसको पकड़िए और यहाँ पे जो ये बोल्ड दे दीजिए और यहाँ पे व्हाइट कर दीजिए। वो अपने अनुसार आप जितना चाहे सेटिंग करना वो कर सकते हो। तो हमारा जो कोटेशन यहाँ पे जो है रेडी हो गया और किस तरह से बनाया और क्या बनाया, नहीं बनाया, आपको सब कुछ डिटेल में पता चला। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना, मिलते हैं कुछ न्यू आइडिया, न्यू ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।